Ichka, Shivarai, Sukadapa, Sariram, Yava, Susangam Data, Hiro, Swami Data, Atma, Data, Swami, Chakar, Sadisa, the Raja Kamyo, Chum. Chum, Kami, Raja. Dan dikira betul-betul bagaimana ini agar kita bisa bersemangat untuk baca umat dan disiplin ini. Belum bagaimana motivasi dalam Chami, Masamo, Diva, Sia, Tehna, Usata, Chami, Masamo, Diva, Sia, Tehna, Chakar, Sabun, minus the sound, Chami, Chakar, Sabun, minus Chami, Masamo, Chakar, minus नमो हरिहंताणं सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सर्वसा एषु पञ्चनमकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवैमम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधो जय जगपियाणो जय सुयाण तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महब्बा महा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर गुरुतं संपार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। કાકા અહીંયા બેઠા સમજાવો એમની બાજુમાં
आत्मा के 8 कर्मों के घर में सबसे मुख्य रूप में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इनके अंदर मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियाँ, और ये 28 प्रकृतियाँ जिस तरह से हैं, इनके अंदर 16 तो मात्र जो है मूलभूत कसाय की प्रकृति। अब इन 28 प्रकृतियों के अंदर कसाय की मात्रा जितनी ज्यादा है, आखिर एक पास में आपके पास आयुष्य है, आयुष्य आप सुरक्षित लेकर के आए। अब जिस जीव का जिस प्रकार का जितना जैसा आयुष्य है, कम होना ज्यादा होना ये जीव के बांधने पर है। जो जितना बांध करके जैसा साथ में लेकर आया है वो है। सवाल किस बात का है कि उपक्रम कितने आएंगे, उपक्रम कैसे आएंगे, और उपक्रमों के समय आपके पास पुण्य है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि बस सिर्फ इतने में ही पुण्य है। नाम कर्म के अंदर की 37 प्रकृतियां हैं, गोत्र कर्म की 1 प्रकृति है, वेदनीय कर्म की 1 है, आयुष्य की 3 है। कितनी हो गई? टोटल 42 प्रकृतियां पुण्य की है। अब आप सोचो 42 प्रकृतियों में से किन प्रकृतियों ने आपके लिए पुण्य का इतने प्रमाण में कवच बनाया। पुण्य का अपना एक कवच है। अब ऐसी पुण्य प्रकृतियां कितना आपका कवच बना सकती है, कितने प्रमाण में संभव है। अब वो कवच आपके किसी प्रकार के उपक्रम के अंदर आपका रक्षण कर सके तो कर सके। उपक्रम आक्रमण के रूप में है। उपक्रम या तो एक्सीडेंट के रूप में बाहर से आए, या अटैक के रूप में अंदर से भी आए या बाहर से। अब इधर देखिए, आप सबसे ज्यादा संभावना कसायों में से बनती है। जब लोग लड़ते झगड़ते हैं, मारामारी कर लेते हैं, क्लेश कसाय की आग में झगड़ते हैं, एक दूसरे को हथियारों से भी मारने की बात कर ले, तब समझो आयुष्य टूटने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और रोज देख रहे हो आप, आए दिन देख रहे हो। 9 बरस का एक छोटा सा लड़का पिस्तौल लेकर स्कूल में जाता है, दर दर 2-4 दिनों के सामने गोली चला दे। आप ऐसा मत समझिए कि अपना पोताना कर्म हता ने हमें मरे, ऐसा मत समझिए। सबके अंदर आपके पुराने कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। सामने वाले की दुर्बुद्धि सूझी, उसने अपने कसायों से नए कर्म बांधने की कोशिश की, तब आप उसके भोग बन गए। अब क्या करो? ऐसे निमित्त में हम उनके कसायों के भोग बनते हैं। महावीर स्वामी के और गौशाला के पिछले किसी भोग में कोई संबंध नहीं। महावीर स्वामी का संगम के साथ पिछले 26 भोगों में कोई संबंध नहीं। महावीर स्वामी ने कोई संगम के साथ कभी कोई कर्म बांधे ही नहीं। इतना जरूर है कि कठपुतना व्यंतरी जो थे, उसके साथ में 18वें भोग का संबंध जरूर था। सबके साथ तो नहीं। हो सकता है कुछ जीव आपके पूर्व कर्मों के संबंधी भी संबंध बदल करके आए या रूप रंग बदल करके आए। आज के जो रागी है कल द्वेषी बन के आएंगे, आज के जो द्वेषी है शायद कल रागी बन करके आ गए। आज के रागी अगले जन्मों में फिर रागी बन करके आए, और आज के द्वेषी दूसरे जन्मों में फिर द्वेषी बने। कितना थे? बोलो। आज के रागी अगले जन्म में द्वेषी बन के आ सकते हैं, आज के द्वेषी अगले जन्म में रागी बन के आ सकते हैं, आज के रागी अगले जन्म में रागी भी बन सकते हैं, आज के द्वेषी अगले जन्म में। अगर आज के जन्म के रागी फिर रागी बन करके आए तो आपको खतरा है ही नहीं।
वो कोई आपको एक्सीडेंट अटैक से उड़ा देवे ऐसी कोई संभावना नहीं। लेकिन आज के द्वेषी अगर अगले जन्म में द्वेषी बन करके फिर आए तो वो खतरा है। इंग्लैंड की एक बहुत सुप्रसिद्ध और सुंदर दिखाई देने वाली, और वो जाके राज के अंदर जब बहू बन करके आई और गलत रास्ते चलने लगी तो उसको रास्ते में एक्सीडेंट में उड़ा दिया। आप भी जानते हो पॉलिटिक्स के खेल कैसे होते हैं। तो वहां पॉलिटिक्स के खेल के अंदर क्या होता है, आपको कब पुरानी अदावत जो है, किसके साथ का कैसा द्वेष दुश्मनी मौका मिलने पर कैसे निकालना, इस फिराक में लोग बने रहते हैं। जब आज आपका द्वेष किसी के साथ बन गया है, वैर वैमनस्य बन गया है, अब उस दुश्मनी को लेकर कब मौका मिले, चाहे इस जन्म में मौका न मिले तो वो द्वेष को लेकर दूसरे जन्म में साथ में जाएगा फिर आपको। अब इसके अंदर अगर द्वेष का है तो ठीक है। नेम राजुल के अंदर आज के भव का राग अगले भव में फिर राग बन करके ही साथ में आया। कमठ के भव के अंदर जो द्वेष दुश्मनी बढ़ाई वो दूसरे भव में नहीं, 10 भव तक कमठ द्वेष लेकर के ही आया। वही मनुष्य बुद्धि है, वो वही मनुष्य की आग लेकर के सामने आया। उसका निकाचित नियाना यही है कि मुझे इसको मारना है। द लाइफ अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, जीवन का अंतिम उद्देश्य बना के रखा है कि मुझे इसको मारना है। अब वो द्वेष जो है, एक बार मारो, 2 बार मारो, 4 बार मारो, वो गुणाकार होता जाएगा और वो गुणाकार आपके भव बढ़ाता है। तो सामने वाले के लिए तो उपक्रम आया सब। एक तो मारना होता है, थप्पड़ मारना होता है, एक मारना होता है जान से मारना होता है। लेकिन जान से मारने वाले के पीछे पहले प्राथमिक कक्षा में धीरे धीरे थप्पड़ मार करके ही आगे बढ़ेंगे, तब द्वेष की मात्रा गुणाकार होकर के बढ़ती जाएगी, तब आएगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब किसको अनायासी आपके प्रति द्वेष जगाना है तो क्या करेगा? आखिर नियम क्या है? कोई भी कर्म बिना राग द्वेष के बनता ही नहीं है। उत्तराधन सूत्र के 33वें अध्ययन में यही बात स्पष्ट की, रागो य दोषो वियकम अभियम कम्मम च मोह पवम वय। महावीर कह रहे हैं, हे गौतम, राग અને દ્વેષ આ બે જ કર્મના મૂળ બીજ છે। જેમ બીજ વગર ઝાડ નથી થતું, એમ રાગ દ્વેષ વગર કર્મનું ઝાડ પણ ક્યારેય નથી। बस अब सवाल किस बात का है कि आपने राग कम किया कि द्वेष कम किया, द्वेष ज्यादा किया कि राग कम किया, किसका जीवन कैसा चल रहा है। कई बार राग भी आपके लिए मृत्यु का कारक निमित्त बन सकता है। जब राग आपके लिए मृत्यु का कारणीभूत निमित्त बनेगा, वो इमोशनल लेवल पर आएगा। पुरुष क्रोध और मान का अधिकारी है, वो कभी जो है बंदूक तलवार चला करके हथियार से मार दे। स्त्री राग की अधिकारी है, माया और लोभ के अंदर चाय में जहर डाल के पिला के मारेगी, या पेड़े बर्फी के अंदर जहर मिलाकर खिलाकर मारेगी, पता ही नहीं। ये माया का काम। माया सामने नहीं आए, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष छिप कर। परिणाम ये आता है, स्त्री 6ठी नरक तक जाती है, पुरुष 7वीं नरक तक। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको गुणाकार, किसका गुणाकार आप देखेंगे? इधर ये 16 कसाय जरूर है, लेकिन अब गुणाकार कैसे होगा? कसाय, लेश्या और आर्थ या रौद्र ध्यान, कसाय, लेश्या गुणाकार करके ये बन गया रौद्र ध्यान। ये एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। कसाय कितने हैं? 16 है। लेश्या कितनी है?
और अर्थ ध्यान कितने हैं इनका गुणाकार करते जाएंगे। ये जो है आपके लिए जिस प्रकार से कर्म बंध का कारण बने, संसार में समस्त जीवों के लिए है, सब जीवों के विषय की बात है। बस फर्क कितना है अर्थ रौद्र ध्यान में। अर्थ ध्यान चिंता कारक, रौद्र ध्यान हिंसक वृत्ति का है। अर्थ ध्यान में जब काम नहीं हुआ तो रौद्र ध्यान के अंदर मारना, कूटना, पीटना, मारने से भी, मार करके भी काम कैसे निकाल लो, अब ये उसकी वृत्ति बनी रहे तो वो नहीं छोड़ेगा, उसकी वृत्ति उसी प्रकार की है। अब क्या करो साहब, अर्थ ध्यान में आपकी तिर्यंच गति होगी, रौद्र ध्यान में नरक गति। अर्थ ध्यान में टाइम लिमिट आपकी 50% कम रहेगी, रौद्र ध्यान के अंदर कसाय की मात्रा के साथ हिंसक वृत्ति बनने से अब वो नरक गति के लंबे काल के कर्म बांधेगा। ये फर्क है। अब संसार के अंदर 100 में से सभी जो है 90% अर्थ ध्यान में चलते हैं, लेकिन जब जरूर पड़ती है तो रौद्र ध्यान का उपयोग कर लेते हैं। भगवान महावीर ने आपको श्रावक धर्म दे करके 12 व्रतधारी बनाए, तो 12 व्रतधारी के अंदर प्राणातिपात का विरमण व्रत लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग करने का पचकाण करें। 1 इंद्रिय जीवों की हिंसा में जयना का पालन करके बचने के भाव रखिए। 1 इंद्रिय जीवों की विराधना के सिवाय संसार नहीं चल सकता है, रसोई घर नहीं चल सकती है, वहाँ प्राणातिपात के साथ में पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय की हिंसा अनिवार्य। अब अनिवार्य है तो परसेंटेज घटाओ, अनंत काय की हिंसा का त्याग करो तो प्रत्येक में आ गए। प्रत्येक में आने से अनंत की हिंसा का प्रमाण घटने से अब आपके पास लिमिटेड हिंसा है। 1 इंद्रिय की जयना है, 1 इंद्रिय में कितने पचकान कर सकते हो आप? बचना है तो पहले व्रत के पहले सम्यक दर्शन अनिवार्य था, आपको सम्यक दर्शन दे दिया, आप प्राप्त कर लिए। इससे आप समझ गए जीव कौन, कैसा, कितने हैं। मैं भी जीव हूँ, वो भी जीव है, ये भी जीव है, मैं भी जीव। मेरे इतने बड़े शरीर में संख्या में मैं एक अकेला हूँ, उनके अंदर एक आलू प्याज में शरीर छोटा है, जीवों की संख्या अनंत। तो सम्यक दर्शन ने क्या किया है, તમારે जीव मानवा थी मतलब छे, संख्या ओછી વધતી थी मतलब નથી। जीव की सत्ता अस्तित्व मानने से सम्यक दर्शन है। शरीर छोटा हो या बड़ा हो, छोटे शरीर में ज्यादा जीव हो, बड़े शरीर में कम हो, इससे कोई मतलब। ये किसके आधार पर है? 7 लाख का जो गणित है उसमें 14 लाख साधारण वनस्पति है, 10 लाख प्रत्येक। जिन जीवों ने जाकर के अपना शरीर बनाया है, अब उसके कर्म की प्रकृति है कि वो साधारण में गया, वैसा शरीर बनाया। वो प्रत्येक में आया तो उसने टमाटर का या मैंगो का या आपको साग सब्जी का शरीर बनाया। एलोवेरा 3 फुट 4 फीट लंबी है, अनंत जीव। एक एलोवेरा की पत्ती के जितने अनंत जीव है उतने ही लहसुन गाजर मूला में। कैक्टस का पेड़ होता है कांटे वाला, राजस्थानी थोर बोलते हो, तो उसके अंदर अनंत काय है, पूरे में अनंत जीव। अब आप एक टुकड़ा इतना लो तो भी अनंत जीव है, तो पूरे पेड़ के अंदर की ब्रांचेस कितनी हो गई? अनंत। अब ये कैक्टस की 20 जातियां हैं।
आखियों थोर केवाय छे, डालियों थोर केवाय छे, और उसके ऊपर कांटे भी लगते हैं। सब प्रकार जीव अनंत है। एलोवेरा आपको दिखता है लेकिन जीव अनंत है। अब आज की तारीख में जब अनंत काय के अंदर उत्पन्न ही इतने हो रहे हैं, तो प्रत्येक वनस्पति काय से लाखों गुनी ज्यादा जो है साधारण वनस्पति काय का ही उपयोग होना है। भिंडी, तुरई और दूधी खाने वाले जो है उनकी संख्या 10% है। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, शकरकंद खाने वालों की संख्या 90। मांसाहार करने वालों की संख्या 90% है। शाकाहार करने वालों की संख्या 10% मुश्किल से, जिनको आप 100% प्योर वेजिटेरियन कह सको ऐसे। आप गणित करिए, समझे। वर्तमान काल में पूरी दुनिया के करीब 198 देशों में 200 देशों के अंदर 50 देश तो इस्लामिक कंट्री है। Openly they have declared that we are the Islamic country, either ईरान हो कि फिर टर्की हो कि पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश, भले छोटे छोटे देश, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर 740 करोड़ की आबादी में 180 करोड़ मुसलमान, 255 करोड़ के ऊपर क्रिश्चियन है। अब 740 करोड़ में हिंदू तो 100 करोड़ है, और जैन कितने हैं? अब आप सोच लो, समझे, तो किसकी संख्या बड़ी साहब? इतनी बड़ी 99% की संख्या किसकी? इधर एक तरफ मांसाहार, तो मांसाहार आया तो पंचेंद्रिय जीव के हिंसा है। दूसरी तरफ अनंत काय आए तो वहां पर एक साथ में साधारण वनस्पति में अनंत जीवों की हिंसा बनी है। चलो आप ना कहोगे तो मांसाहारी छोड़ करके जैनों को तो शुद्ध शाकाहारी कह सकते हो, लेकिन जैनों के अंदर अनंत काय की हिंसा करने वाले के परसेंटेज और अनंत काय का संपूर्ण त्याग करने वाले के परसेंटेज का हिसाब करो, फिर आंकड़ा कितना आएगा? सर्वथा अनंत काय का त्याग करने वाले के परसेंटेज 10-20% मुश्किल से 10-20%। अब जो लोग उपयोग करते हैं, महिलाएं जो है एलोवेरा का कॉस्मेटिक यूज जो करती है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये अनंत काय है। साहब चाले समझ नहीं, कॉस्मेटिक यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स के अंदर से 70 to 80% कॉस्मेटिक्स आर मेड बाय द एनिमल प्रोडक्ट्स। आप सर्च करके देख लो। सिर के बाल धोने का शैम्पू भी बिना अंडे के बनना संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है। बिकॉज एनी टाइप ऑफ शैम्पू विच कंटेन्स द सैलिसिलिक एसिड, to dilute that salicylic acid they have to use the egg juice, otherwise no alternative. અને અહીંયા જોવા જાઓ તો શેમ્પુ વગરનું કોઈ ઘર દેખાતું હશે મને તો એક આપણો ઘર નહીં હોય, બસ કે બિયાનારો ઘર નહીં હોય, બીજો તો મેં કોઈ પણ ભગવાન કરે છે। ये परिस्थिति आ गई। अब भले तपस्या करने वाले हैं या पूजा करने वाले, सामायिक करने वाले हैं या जो भी, सिर के बाल को काले भी करने वाले सामायिक वाले भी हैं, पूजा वाले भी, होलियां करने वाले भी और पचकान करने वाले भी सिर के बाल भी काले करेंगे, शैम्पू भी लाके शैम्पू से बाल भी धोएंगे। करना क्या? तप मोटू नहीं, त्याग मोटू। आप तप जितना करते हो उससे 1000 गुना ज्यादा त्याग करने की कोशिश करो। तप વધારે કર્મ ખપાવશે કે નહીં ખપાવે, પણ ત્યાગ ચોક્કસ નવા કર્મોથી બચાવશે કરો। નવા કર્મ બંધાતા અટકાવશે।
अब ये जो प्रमाण दुनिया के अंदर देख रहे हो आप, इधर अनंत काय की हिंसा भी नरकगामी बना रही है, इधर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा वो भी आपको नरकगामी बना रही है। आप पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा डायरेक्टली नहीं करते होंगे, अब आई बात इनडायरेक्टली। बिस्किट में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा है, चॉकलेट में है, चिंगम में है, कैडबरी के अंदर है, बिना उसके नहीं हो। आप ये चीज बन रही है पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से। रेनेट आता ही गायों को, प्रेग्नेंट गाय को मार करके ही रेनेट निकाला जाता है, दूसरा क्या रास्ता है सर? તમને લાગે છે અમૂલની કંપની ગુજરાતની છે સાહેબ, અમૂલની કંપની ત્યાંથી दूध बनावे लावे છે, लेकिन वहाँ दूध बनाती है और गोवा में वही अमूल की कंपनी स्लॉटर हाउस चलाती है। 60 से 70 हजार बछड़ों को हर बरस काटने का पाप भी अमूल का ही है। अंडे ला करके या तो भैंस को खिला करके उसके दूध को जाड़ा बनाओ, या फिर आरा रोट और ये आटे का मिक्स करके चर्बी के साथ मिला करके दूध में घोल करके अब अमूल के नाम से बेचो, या चितले के दूध के से साथ લોકોને બૈરાઓની મેન્ટાલિટી સાહેબ જાડું દૂધ છે, ઘટ दूध છે, જાડું છે, સવારમાં दूधમાં मलाई सारी आवे છે। अब उनको ये पता नहीं है कि अंडे की चर्बी है कि पशु प्राणियों की चर्बी है, समझने को तैयार। अब ये खतरनाक खेल इतना ज्यादा हो रहा है, अनजाने में भी आप पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के भागीदार बन रहे हो। कल एक भाई साहब सांता क्रूज से आए थे, सांता क्रूज संघ के ट्रस्टी रहे हुए, रोज सुबह स्नात्र पूजा में सब कुछ चढ़ावे लेकर करते हैं और घर में मैगी लाकर खाते हैं। शू करो भाई? હવે એમને કહો કે मैगी તમે જુઓ તો ખરા શું છે। હવે સાહેબ શું કરીએ, પણ હવે આ છોકરાઓ માનતા નથી, બધું ઢોલ નાખી દો, છોકરા ઉપર ગોલ નાખ્યો એટલે ગાડી ચાલી જાય, છોકરાઓના નામે બધું ચાલતું થઈ જાય છે। अब ये इनडायरेक्टली नेस्ले कंपनी जो चिकन सूप और उसके साथ के घटक अंडे वगैरह मिला करके मैगी बना रही। सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर दिया है टू गिव द ग्रीन डॉट, मूर्ख प्रजा, अनपढ़ अनएजुकेटेड प्रजा भी ग्रीन डॉट देख करके आंख मूंद करके लाते हैं और खाते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स का उनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझते हैं। गवर्नमेंट से दैट इफ इट कंटेन्स द रेड ब्लड एंड रेड मीट देन ओनली अलाउड टू गिव द रेड डॉट, अदरवाइज गिव द ग्रीन डॉट फॉर ऑल। बात पूरी हो गई। अंडे में रेड ब्लड कहाँ है, अंडे में रेड मीट कहाँ है? उनका सीधा तर्क है ग्रीन डॉट। चर्बी फैट यूज किए तो रेड ब्लड कहाँ है, रेड मीट कहाँ है, ग्रीन डॉट। उनको पंचेंद्रिय जीव और हिंसा और इससे किसी बात से मतलब नहीं। गवर्नमेंट की संस्थाएं FSSAI जो है उसके रूल्स बने हुए हैं, वो साफ है। मछली सुकाई गई અને હવે લોટ કરી દીધો તો મેદાની જેમ એનો લોટ થઈ ગયો છે। હવે તો મેદામાં મિક્સ કરીને ખાઓ, ક્યાં રેડ બ્લડ છે, રેડ મીટ છે। तो पार्ले कंपनी तो मछली के आटे से और मैदा मिला करके बिस्किट बनाएंगे, तो उसमें ग्रीन डॉट दे तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों? आप करके देखो, कोर्ट में केस करो तो भी कुछ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन इज ऑलरेडी फिक्स्ड। अब जैन इतना भी समझने को तैयार नहीं है, और इसका परिणाम है कि जैनों के घरों में बिस्किट का परिणाम, चीज का परिणाम, मैगी का प्रमाण, ये सारी चीज का प्रमाण आप देखते जाओ तो हिसाब ही नहीं। अब दुनिया में सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सब कोई समझने को तैयार। डायरेक्टली मांसाहार नहीं आया तो इनडायरेक्टली घरों के अंदर मांसाहार, अंडाहार घुस गए। ये परिस्थिति सामने आ रही है, और हिंदुस्तान की 135 करोड़ की जनसंख्या में अब मछलियों का प्रमाण बढ़ा है। अब ये चक्कर चलेगा कि तमे खेती करशो ने घઉં पाकशे 6 महीने 4 महीने ने, मग पाकशे 7 महीने ने, कठोल पाकशे 7 महीने ने, एना करता माछला 15 દાડામાં તૈયાર થઈ જાય।
તમારી પાસે 12 વીઘાનું ખેતર છે, 15 વીઘાનું ખેતર છે, તમે 10 વીઘામાં ખેતી કરો ને 5 વીઘામાં પ્લાસ્ટિક નાખીને પાણી રોકીને માછલાના બીજ નાખો, 15 દિવસમાં માછલા તૈયાર. ખાતા જાઓ, દુનિયાને ખવડાવતા જાઓ, વેચતા જાઓ. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કે ગુજરાતના જે પુરુષોત્તમ રૂપાલા છે એ મત્સ્ય ઉદ્યોગના ખાસ મિનિસ્ટર છે. એગ્રીકલ્ચર ખાતું લીધું એટલે મત્સ્ય ઉદ્યોગ ભેગું આવી જ ગયું. હવે તમે શું કરો તોય શું કરો. आज ये तकलीफ बहुत बड़ी, चक्कर चल रहा है पंचम काल का कलयुग. अब नीचे गिरते 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 आप कहाँ तक गिरोगे पता नहीं. सवाल किस बात का है कि आप ये कहो कि आज की तारीख में जितनी मृत्यु होती है उसमें से अगर 70% नरक में जाने वाले हो, अगर 25-28% तिर्यंच गति में जाने वाले हो, तो बचे 2-4-5% में से देव गति में जाकर के मनुष्य में आने वाले आधे से 1% भी नहीं बचते हैं. हिसाब देखो, 4 गतियों का हिसाब. मैक्सिमम जे छे नरक में जवा वाला है, क्योंकि उनका लक्षण, उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति यहाँ पर जो दिख रहा है उसी के आधार पर होना है. अब उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है. महावीर ने इतना बड़ा उपकार किया कि कम से कम तप धर्म बताकर, आहार संज्ञा घटाकर और व्रत नियम बता करके जैनों को नरक से बचा लिया कि जैन भूल से नरक में न जाए. तिर्यंच गति में भी न जाओ और मनुष्य गति में आकर के उच्च गोत्र में आओ या देव गति में जाकर उच्च गोत्र में जन्मो. इसके लिए तप धर्म, त्याग धर्म दोनों बता. बहुत बड़ा फायदा. दीर्घ दृष्टि से विचार करो, बहुत लंबी दीर्घ सोच से विचार करोगे तब आंख खुलेगी, नहीं तो नहीं. पचखान में रहना अनिवार्य है. आप कम करो ज्यादा करो, आपकी शक्ति का आधार जो हो करिए. बिना तप का एक दिन खाली ना जाए. पंचाचार है, ज्ञानाचार में जिन वाणी सुने बिना खाली न जाए. दर्शनाचार में दर्शन पूजा भक्ति के बिना खाली न जाए. चारित्राचार में सामायिक के बिना का दिन खाली न जाए. तपाचार के अंदर व्रत तप जप पचकान के बिना का दिन खाली न जाए. वीर्याचार के अंदर आप खमासना दो या कौशक करो, जो करो उसके बिना का दिन खाली न जाए. पंचाचार का पालन प्रतिदिन एक दिन खाली जाए वो श्रावक नहीं कहलाएगा. साधु के जीवन में तो अनिवार्य हो गया, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके इन 5 आचारों को एक दूसरे के साथ जोड़कर गूंथ करके ऐसा दिया गया है, अब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते. नियमित रूप से रोज पंचाचार की आराधना, बस यही धर्म है. तो पर्यूषण आएंगे तो 10 गुनी ज्यादा करो. सवाल तो यही है. होना ये चाहिए, लेकिन अब नहीं करो तो क्या हो. आयुष्य तो लेकर के आई हैं, अब कहाँ सुरक्षित किससे रखना है. आपको यहाँ से अगर ये ज्ञानावरणीय कर्म है, अब इसमें आपके ये मति ज्ञान और यहाँ पर ये श्रुत ज्ञान. अब श्रुत ने आपको क्या कर दी, बुद्धि आपको बना कर दे दी. मति ज्ञान ने मेमोरी आपको दी. इधर देखिए अब होता क्या है कि यहाँ से कसाय की बातें भी आकर के ये आपकी मेमोरी में जब सेट हो जाती है, अब किसी न किसी के प्रति गांठ बन जाती है. अब कसाय यहाँ पर है, लेकिन वो मेमोरी में आपने सेट कर लिया. आने जो तो मने काल चढ़े छे, आने जो छू तो मने गुस्सो आवे छे, आने जो तो मने आम थाय छे. अब ये लोगों ने अपनी अपनी तरफ से ऐसी धारणा बना दी कि अब कसाय जो है वो मेमोरी में सेट हो गया. राग द्वेष मेमोरी में सेट हो गया. आज का कलयुग अब ये आ गया, नई शादी करने जाओ तो सामने वाली कन्या पूछती है कि घर में डोसा डोसी तो नहीं ने भाई.
પહેલા એમ કહો સમજાય એટલે ભાઈ પણ ઘરમાં ડોસા ડોસી એ તો બાપ દાદા છે, કેમ ન હોવા જોઈએ? ના કે મારે નથી કરવા, હું આખી જિંદગી કે એમનું જ વહેતરું કરતી રહું છું। क्या बात कर, जहाँ एक बड़ीलों की सेवा को धर्म माना गया, आज ये मानसिकता आ गई कि नहीं જોઈએ જોઈએ थी तो माँ बाप ने क्या नाखवाना है सुना, ना के जुदू घर लो। अब बम्बई के अंदर करोड़ों का गणित बैठता हो, वहां कहाँ है? आज ऐसी परिस्थितियों के अंदर कई लड़कियां 30-32 के खड़ी है, देख लो, घर घर जाकर देखो। अब ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पैसे को प्राधान्यता, आचार विचार संस्कार की गौणता, सेवा धर्म भी छूट जा रहा है। अब ये कसाय जब आपके अंदर गांठ बंद करके रहेगा तो कल ये कसाय आपको यहाँ पर आकर के अटैक करके कब आपके इस आयुष्य के सिलेंडर को तोड़ने का धक्का लगा। अब इधर आपका अशाता वेदनीय कर्म तीव्र है, या तो ये कैंसर हो गया, ये हार्ट डिजीज आ गया, ये आपको किडनी के रोग हो गए सामने। अब ये आगे धक्का लगा करके इधर से कोई आयुष्य को तोड़ने का, जिन्हें अपनी सादी भाषा में कहिए जीवलेण रोग है। હવે જીવલેણ એટલે શું? જીવ લઈને જાય। તમે હવે બસ બસ કેન્સર થયો એટલે સમજી જ લેવાનું છે, હવે જવાનું છે, હવે ગયા તમે। પહેલા તો એમ જ કહેતા કેન્સર એટલે કેન્સર ल, ખ્યાલ आएगा। अब वो मरना ही मरना। 100 बरस का आयुष्य और 30 बरस में कैंसर हुआ, 100 बरस का आयुष्य और 28 बरस में 32 बरस में अटैक आया। अब ये सब क्या लक्षण है? ये मृत्यु के चिन्ह है। मृत्यु आवीने दरवाजा ऊपर जरा ढोल वगाड़ी जाए छे, भाई सावधान। अभी पहली बार अटैक आया है, अभी पहली बार ही, बस समझते जाओ। एक बार आपका जो है ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर गया कि डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की गोली पकड़ा दे, અને ગોલી પકડાવશે ત્યારે ચોખ્ખું કહેશે કે આખી જિંદગી હવે છોડવાની નહીં, ગોલી खाता रहो, खाता रहो। आपके शरीर को जरूर है कि नहीं है? कंपनी वालों को जरूर है, डॉक्टर को जरूर है, सबको। एक बार आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो डॉक्टर कह दे कि હવે સફોલા તેલ વાપરો, હવે બીજું તેલ નહીં વાપરતા। હવે કેમ ભાઈ, તમારે ડોક્ટરને સફોલાને શું લેવા દેવા શું છે? पर वो सफोला कंपनी वाले एक बार डॉक्टर को वो जो है स्विट्जरलैंड की टूर करा दे तो फिर बाद में उनको प्रेशर है कि तमे रोज बधाने एक ज कहेवानुं कि सफोला ज वापरो। अब क्या पागलपन है ऐसा? आप तमिलनाडु में जाओ तो सफोला का नाम नहीं लेते, वहाँ तिल का तेल खाओ। तमिलनाडु में चेन्नई के कार्डियोलॉजिस्ट नारायण रंजन जो है तो वो बरोबर कहेगा कि तिल का तेल आप ज्यादा खाओ। सवाल तेल का नहीं है, तेल के गुणधर्मों का है, और तेल के गुणधर्म रिफाइनिंग प्रोसेस में नष्ट कर दिए जाते हैं। હવે તેલ લો ત્યારે તમે હાથ લગાડીને જો કોઈ ચિકાસ જ ન લાગતી હોય તો સમજવું કે એકલું કેમિકલનું ઝેર છે, બીજું કંઈ નહીં। और ऐसे रिफाइंड ऑयल खाने के कारण आपको एसिडिटी, घुटने का दर्द ये हमेशा बना रहेगा, नहीं मिटेगा, किसी हालत में नहीं मिटेगा। और रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर जब तेल को रिफाइन किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अब ऐसे सल्फर है, ऐसे गंधक रसायन जो 7 प्रकार के रसायन से एक बार रिफाइन करे तो 1 टाइम रिफाइन कहलाए। अब वही 7 को डबल करके 12, 13, 14 केमिकल से यूज करके किया जाए तो डबल रिफाइन। કેટલા બૈરાઓને ગતાગમ છે જરા પૂછી આપ। તમારા ઘરે આજે જઈને ડબ્બા ઉપર જોજો કે ડબલ રિફાઇન લખ્યું છે કે ટ્રિપલ રિફાઇન।
ના અમારી બાજુમાં મીલાબેન રહે છે ને, એમને હમણાં ટ્રિપલ રિફાઇન લાવ્યો, એટલે હવે મીનાબેનનું જોઈને ઈલાબેન પણ જશે કે આપણે પણ ટ્રિપલ રિફાઇન લાવો. હવે કઈ છે ગતાગમ છે, કઈ લેવા દેવા નથી. मीनाबेन लाव्યું એટલે આપણે લાવવાનું, વાત नहीं है. महिलाओं के अंदर 90% आप देखोगे अक्ल का उपयोग कितना होता है और नकल का उपयोग कितना होता है. आप जઈને જોજો તો ખરા. બોરીવલી જાઓ તોય અને વાલકેશ્વર જાઓ તોય डबल ग्रेजुएट हसे तो पण અને सिंगल ग्रेजुएट हसे तो पण. अब ये परिस्थिति चक्कर चलने वाला है. कौन समझता है? मैक्सिमम पैरालिसिस होने के कारण जो है रिफाइंड ऑयल और उसके साथ अगर टाटा सॉल्ट मिल गया तो डबल का. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण, थायराइड बढ़ने का कारण या रूमेटिज्म आर्थराइटिस बढ़ने का कारण, घुटनों का दर्द होने का सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में टाटा सॉल्ट और सामने रिफाइंड ऑयल. હવે આ અક્કલ કોને આપવી? મને તો હવે તો ચોખ્ખું કહે છે કે અરુણજી ગાંડા છે કે સાહેબ તમે એક વાર નહીં 100 વાર બોલો ને કંઈ ફરક પડે એમ નથી. કોઈ લીલી સાડીવાલા હોય કે લાલ સાડી, જે ખાતા હોય ખાય, તમે તમારે બોલી, તમારે ન ખાવું ને તમે નહીં બોલો. ને કેટલાક ઘરોમાં તો ઢોકળા વરાવી પાછું કે ઉપરથી તેલ લો. કેમ ભાઈ, શા માટે? અરે પણ સાહેબ તમને થોડી ખબર પડે આ રીત છે, તેલમાં ખવાય છે. ઉપરથી તેલ ખાઈને શું ફાયદો છે? ના ના તમે લો તો ખરા. એ સમસ્યા કારણ જ નથી, ગતાગમ જ નથી ભાગશાળી. પણ હવે રિવાજ ચાલે છે કે અમારા સાસુના સાસુ એમ કરતા, ને એ નવકારસીમાં હવારના પોરમાં ઢોકળા ખાઓ અને ચા દૂધ પીઓ. અભી કોઈ સમજ में नहीं आ रहा है. ઢોકળા ખાવાના ને ઉપર તેલ રેડવાનું છે, આ જ પદ્ધતિ છે. અને પુરુષો બેચારા આમે પાવલી ઓછી વાલે, એટલે જે આપે ખાધા વગર છૂટકો નથી. જાઓ ક્યાં જાઓ તમે? હોટલમાં જાઓ તોય પરિસ્થિતિ એવી, ને ઘરમાં જાઓ તો શ્રીમતીજી આપે જ એવું તમને. દહીં વડા બનાવીને આપે તો દહીં વડા ઉપર તમને મરચું નાખવાનું, પાછું મીઠું નાખવાનું, પાછું જીરું. અરે પણ આ ઉપર શું કામ નાખો છો? ના ના એના વગર ના ખવાય. અરે પણ દહીં અને મીઠું ઝેર થાય? અરે ન થાય, એ તો બહુ ટેસ્ટી લાગે. હવે જે ઊંધી વસ્તુ છે એને ટેસ્ટનું નામ આપીને બધાને ખવડાવતા કરી દે એટલે કોઈ ખેલ ખતમ. દહીંમાં મરચું, लाल लाल मिर्च, दही लाल, एम मीठू ना. कितना आहार किस तरह से बिगाड़ करके खाया जाता है और वो विकृति करके आपके शरीर को बिगाड़ेगा. अब ये विकृति आपका विरुद्ध आहार की विकृति जब आपके आयुष्य को धक्का लगाएगी तब क्या? नंबर 1, दही અને અડદને મેળ જ નથી. दही અને અડદ કોઈ દિવસે ભેગું થાય જ નહીં. आप पहला गणित तो वहां से शुरू करो. दूध दही छाछ के साथ जो है नमक कभी टच भी नहीं होना चाहिए. दूध दही छाछની સાથે કોઈ કઠોળનો મેળ જ નથી. હવે આ કોને શીખવાડવા જાઓ? આ મહારાજ ક્યાંથી આવી ગયા? આ માજી કહે છે આટલા વર્ષોથી અમે કરીએ છીએ ને આ નવા મહારાજ ક્યાંથી? એ મહારાજ તો આવશે તે કારતક પૂનમ સુધી જ રહે. 4 મહિના મહારાજ બોલ બોલ કરે, સાંભળો જવા. એ જાય એટલે આપણે રીતે राजी. बीमारी है यही पर एक एक घर में जाओ, पूरे पूरे घर में बीमारियां कॉमन रूप से हो गई. 30-40 बरस की उम्र में पूरे घर के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल, पूरे घर के अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन ये चल रहे हैं. अब पूरे घर के अंदर किसी के घर में जाओ तो क्रिएटिन बढ़ते हुए किडनी के डैमेज होने के पर से હવે એમના ઘરમાં હિસ્ટ્રી લો તો બરોબર ખબર પડે. સવારના પોરમાં ઇડલી, સવારના પોરમાં ખમણ, સવારના પોરમાં ઢોકળા, એના ઉપર સોડા ખારામાં જ બનેલા, એના ઉપર જ દૂધ ચાય પીવાનું. એટલે એ ઘરની અંદર કિડની ફેલના પ્રોબ્લેમ જલ્દી આવશે. હવે છોકરાઓથી લઈને મોટા સુધી બધા જ ખાય, દરેકને એક જ વસ્તુ ખાવાની. अब करो तो क्या?
आप कैसे बच सकते हो क्या? તમે જઈને અરુણજીએ કીધું છે એવું નામ લઈને ઘરમાં શ્રીમતીજીની હાથે જરાક સવારના પોરમાં રકઝક કરી જુઓ, સમજાય. તમને 4 ચોપડાવશે એવા કે બીજા દિવસે અરુણજીને ભૂલી જશો. ચૂપચાપ બેસીને ખાઈ લો. અરુણજી એમના ઘરે ગયા, સમજાય. આ તો જંકશન છે ભાઈ. અહીંયા તો રોજ રેલગાડી આવતી હોય ને ઊભી રહેતી હોય ને પછી જતી હોય. આષાઢ સુદમાં આવે ને કારતક પૂનમે જાય. આપણે તો અહીંયા રહેવાનું છે ને, આપણે કાયમનું ઘર છે ને, આપણો ફ્લેટ તો 2.5 કરોડનો છે. આપણે કાયમ રહેવાનું છે. મહારાજો તો 4 મહિનાના આવે ને જાય છે. બીજા કયા મહારાજ આવીને કહેવાના છે? આટલા વર્ષોથી કોઈ મહારાજે કીધું છે આ વળી મહારાજ ક્યાંથી ગાડી ન ખાતા હોય તો અમને જવા દો ને. તમે લેંગ્વેજ સાંભળો કાકા તો તમને એમ લાગે કે ઓહો, કોઈ ડિગ્રી લઈને આવ્યા હોય એવી માસ્ટર ડિગ્રીથી તમને સમજાવે. આપણા બાપ દાદાથી ખાતા આવ્યા છે, આટલા વર્ષોથી તો ખાતા આવ્યા છે. હવે શું થઈ ગયું છે? अब ये बातें जब सुनोगे आप तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा. वाग्भट्ट ऋषि ने अष्टांग हृदय में 22 प्रकार से भी ज्यादा विरुद्ध आहार के जो प्रकार दिए हैं वो आपके शरीर में कैसे विकृति करते हैं, वो आपकी वाक्पक्त और कफ की प्रकृति कैसे बिगाड़ते हैं, अल्टीमेट आकर के आयुष्य के चारों तरफ कैसे धक्का लगा. हम ये शब्द प्रयोग करें, आयुष्य के सिलेंडर को धक्का लगाना. शास्त्र की भाषा में शब्द है उपक्रम और आपके अंग्रेजी में एक्सीडेंट या अटैक. अब आप तो नहीं समझते हो, लेकिन हार्ट अटैक ही समझते थे अभी तक. अभी नया चल रहा है ब्रेन स्ट्रोक चल रहा है. हार्ट अटैक तो चलो 60-70 के बाद किसी को आएगा. तो ब्रेन स्ट्रोक जो है वो 28, 30, 40 के बीच में खेलने कूदने वाले को आ रहा है. ये परिस्थिति है. वो खेलते कूदते अच्छा है, आपको लग रहा है हेल्दी है, लेकिन खाने में पिज्जा, पास्ता और बर्गर है, ब्रेड बटर और ये चल रहा है साहब. तो फिर कहाँ से काम करें? परिणाम क्या आ रहा है? अब ब्रेन को डेड करके स्ट्रोक लाओ कि हार्ट को बंद करके धक्का लगाओ. आखिर तो आयुष्य ही टूटा है. अल्टीमेटली मुख्य रूप से तो आयुष्य ही टूटा है. अब करो तो क्या करो, बचो तो कैसे बचो? किंतु भाई आखी सोसायटी में पूछी आवजो, तेल वगरना थेपला કેટલા જણ કરે છે? તમારા મિसेज ने पूछજો, ખ્યાલ આવ્યો? વગર તેલના થેપલા. એટલે હવારમાં તેલમાં, સાંજે પણ તેલમાં. થેપલા કરો તો એને પોતૈયા કરો તો. હવે આ કરવું તો શું કરવું છે? અને તેલ તો ઘરમાં અમારે તો સાસુ હતા ત્યારથી સાહેબ આજે 60 વર્ષથી સિંગનું તેલ જ વપરાય, મગફળીનું તેલ. અમને ન ભાવે એ બધું સરસી વરસી બધું, એવું બધું બહુ વાસ આવે સાહેબ. એવું બધું ખવાતું હશે કંઈ? આ બધા સોફિસ્ટિકેટેડ છે. अब इनकी ये अक्ल नहीं है कि जिस तेल के अंदर ओरिजिनल वास आएगी वो ही असली तेल है. જેમાં સરસ્યું હોય ને સરસ્યુંની વાસ આવે તો જ અસલી સમજવા. અને એ વાસ એ પ્રૂવ કરે છે કે ઇટ કન્ટેન્સ ધ હાઈ પર્સન્ટેજ ઓફ કેલ્શિયમ. તલનું તેલ હોય તો તલની વાસ વ્યવસ્થિત આવવી જોઈએ. અને વાસ તમારી ભાષામાં છે પણ સુગંધ છે, because it contains the high percentage of calcium. अब आ अक्ल लावी क्या? ये कंपनी वालों ने ये निकाल करके उसको ऐसा रिफाइंड केमिकल प्रोसेस से कर दिया कि हमें वास ने ईज हाचो तेल ईज खवाय. ये वास वगरનું ખવાય. હવે એ વાસ વગરનું ઝેર થઈ ગયું. એ તમે એમના તમારા ઘરના ડબ્બામાંથી 1 ચમચી સિંગદાણાનું તેલ લઈને કોઈ લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરવા આપો તો પેલા ચોખ્ખું કહેશે કે આ ઝેર છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે, આ ખવાય જ નહીં, ઝેર છે. પરંતુ એ ડબલ ખવાય છે. નાખો હવારમાં ફરી ખમણ ઢોકળા ઉપર તેલ. હવે શું કરો? अगर आप सरसों तेल खाने लग जाओ तो घर घर के अंदर ये घुटने की तकलीफ आज मिट जाए. वगर दवाए जे 3 લાખનો ખર્ચો કરીને ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવો એની જગ્યાએ સરસોનું તેલ દેશી ઘાણીનું
आज घर घर में खाने लग जाओ तो आपकी बीमारी ऐसे। अष्टांग हृदय में ये लिख रहे हैं, वाग्भट ऋषि लिख रहे हैं, जब घुटनों को लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा है तो उसको ऑयल का लुब्रिकेशन कंपल्सरी। बस खाने का तरीका आपको आना चाहिए। આવી રીતે ઉપરથી ઢોકળા ઉપર નાખીને ખાધું તો નુકસાન થશે। अब आपको दोनों तरीके से या तो ऊपर मालिश करो और अंदर पेट में लेकर के जाओ तो काम हो गया। अब ये तरीका अगर नहीं आया और गलत यूज किया तो फिर बीमारी बढ़ेगी। तो ये जो सबसे ज्यादा उपक्रम लाने वाला कोई कारणीभूत निमित्त है तो अशांता वेदनीय कर्म। इधर से बाहर से इमोशनल लेवल का आएगा तो वो कसाय मोहनीय कर्म है। कसाय मोहनीय के साथ अशुभ लेश्या कृष्ण लेश्या घुल गई, रौद्र ध्यान के परिणाम आ गए तो मरने मारने की बात। 1 रुपए के लिए कोई किसी को मार सकता है, 5 पैसे के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है। दुनिया के अंदर, बम्बई के अंदर तो सुपारी जने कहवाय छे, एक भाषा है, लैंग्वेज। अब किसी को मारने के लिए किसी को सुपारी दी जाती है। अब आप समझ जाते हो यहाँ की अंडरवर्ल्ड के लैंग्वेज के अंदर कोड वर्ड है इसमें, तो वो इस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। अब वहाँ क्या है, पुरानी अदालत। अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन लोगों ने ऐसे लोगों को अपने घरेलू कुत्ते की तरह से पाल के रखे। ये तरीका है। એટલે ઘણી વખત આ પોલિટિશિયનો તમને ઉપરથી સોફિસ્ટિકેટેડ મિનિસ્ટર દેખાતા હશે, अंदर खाने नरक में जवानी वृत्ति वाला। अब आप किसी का नाम देने से कोई मतलब नहीं, पॉलिटिक्स का फील्ड ही ऐसा है। पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा करना उनके लिए જેને રમતવાદ કહેવાય છે, ઘરના માકડને મારો અને જીવતા માણસને મારો, બેમાં કંઈ ફરક નથી લાગતો, એવા માણસો પોલિટિક્સમાં જાય છે। कृष्ण लेश्या होनी चाहिए, अनंतानुबंधी कसाय होने चाहिए और रौद्र ध्यान की वृत्ति होनी चाहिए। अब ये गुणाकार आप करोगे तब आपको पता चलेगा। 6 लेश्या है, शुभ लेश्या बहुत कम आएगी लेकिन अशुभ लेश्या ज्यादा रहेगी और 16 प्रकार के कसाय रहेंगे। फिर चारों प्रकार के रौद्र ध्यान ऐसे भारी कर्म बनाए, चिकने कर्म बनाए कि वो जीव नरक में गए बिना रहे नहीं सकते। એટલા માટે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે, ચક્રેશ્વરી સો નરકેશ્વરી। 6 खंड के मालिक चक्रवर्ती भी नरक में जाते, 7वीं नरक में। अब यहाँ तो चक्रवर्ती संसार छोड़कर दीक्षा ले ले तो बेड़ा पार, नहीं तो फिर नहीं। तो यहाँ जितने कसाय में से आएंगे। अब इधर ये क्या है कि आपकी बुद्धि यहाँ पर बनी हुई है, इसका काम श्रुत ज्ञान का काम बुद्धि बनाना है। बुद्धि जब विपरीत चलेगी तब तो किससे बुद्धि विपरीत चलती है, कसाय से। अब वो भी यहाँ से आकर के अटैक करे तो वो भी आपके आयुष्य को तोड़े। ये मेमोरी में मति ज्ञान में किसी ने गांठ बांध के रखी है, वो भी आकर के आपके आयुष्य को तोड़े। अब आप क्या करो, जो जीव यहाँ पर जो है नीच गोत्र में जाकर के जन्मे, अब ऐसे नीच गोत्र के अंदर हिंसक वृत्ति और कसाय की तीव्रता रहती है तो ये भी जाकर के कल आपके आयुष्य को तोड़ने वाले। तमारी हाई सोसाइटी ना झगड़ा में 2 गाल बोलीने उभा रहशो, आप धारावी में जाकर उनकी लैंग्वेज सुनो तो 2 गाली के बिना उनका सेंटेंस नहीं होता है। ये नरकगामी जीव की पहला लक्षण है कि जिसकी जबान के ऊपर अपशब्द का प्रमाण ज्यादा है, हिंसक वृत्ति के शब्द ज्यादा है, आप समझ लो जीव नरक का। हमारे यहाँ पर हम उच्च गोत्र के अंदर आते हैं तो उच्च गोत्र के अंदर सबसे पहले आपको ऊंचे संस्कार दिए। एक बार भी बेटा मुंह से अपशब्द बोले तो माँ 10 थप्पड़ लगाए कि नहीं, अपशब्द क्यों बोला, किसी को गंदी गाली क्यों दी आपने, किसी को माँ बाप के नाम की गंदी गाली क्यों देनी चाहिए।
वहां सीधा हिसाब। उच्च गोत्र में और नीच गोत्र में संस्कारों का अंतर आसमान जमीन का। जब संस्कारों का अंतर है तो आहार का अंतर भी आसमान जमीन। ये आप पहले समझ लीजिए। अब दोनों वृत्ति आपको स्पष्ट कर दी है। इधर नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये तो शरीर बनाने वाली है, इनका काम नहीं है। लेकिन यहाँ अंतराय कर्म के अंदर भी दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, ત્યારે ભારે અંતરાય કર્મ આવી જાય ને એક દાણો માણસને 3 દિવસ સુધી ખાવા ન મળે તો શું કરે છે? પેટનો ભૂખ્યો માણસ મગજનો કસાય લાવ્યા વગર રહે નહીં। एक तरफ पित्त की प्रकृति तीव्र हो, उसको भूख ज्यादा लगती हो, लेकिन अंतराय कर्म ने कह दिया कि मांगिस तो एक खावा नहीं मिले। अब वो 3 दिन तक मांगता रहे फिर भी खाने को नहीं मिले तो गुस्सा कितना है। अब वो तीव्र कसाय के निमित्त है, वो भी ला करके कुछ कर सकता है, वो भी ला करके किसी को मारना हो तो मार सकता। उपक्रम आपके कर्म के उदय की प्रकृतियों से आए या सामने वाले के कर्म के उदय की प्रकृतियों से। ये 2 कारण कर्म के हो गए और तीसरा कारण फॉर द नेचुरल कैलामिटीज। जब नेचुरल कैलामिटीज के अंदर अर्थ क्या, भूकंप समझेंगे, कोई ना कोई फ्लड एंड फैमिन भी आ जाए, तब आप क्या करो? दुष्काल पड़े तेरे लाखों माणसों मरे छे, खावा न मिले तो शू करे? आप चले जाओ, आप सोमालिया में चले जाओ, अफ्रीका के अंदर चले जाओ, कई देशों में जाओ, खाने को। इधर पाकिस्तान देखो तो उसने 22 करोड़ की जनसंख्या कर दी है। देश छोटा है, लैंड जमीन उनके पास कम है, और जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है कि भाई वहां पर 1 फुट के अंदर 6 जने को रह सके, इतनी शक्यता है। और पाकिस्तान से ज़्यादा 4 गुना बड़ा जो है नेचुरल जो जोग्राफिकल फील्ड है वो उत्तर प्रदेश के पास है, और उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश से आधा होते हुए पाकिस्तान के पास 22 करोड़ की आबादी। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना अनाज खेती वगैरह होती है, शक्कर होती है कि पूरे देश को दे दे तो भी उसकी बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट भी करता है। और पाकिस्तान के पास हिंसक वृत्ति ज़्यादा है, खेती का प्रमाण कम है, तो लोगों को खाने को देगा क्या? करो तो क्या करो। अफगानिस्तान बाजू में हो गया तो वैसा ही देश, पहाड़ियों का देश है, तो अब जोग्राफिकली वहाँ की कंडीशन ऐसी है, तो करो क्या? आपके पास जमीन कैसी है और कितनी है ऐसी बात नहीं है, आप खेती क्या कर सकते हो। आप कश्मीर में चले जाओ, धरती का स्वर्ग कहलाएगा, अच्छा है, लेकिन बर्फ की चद्दर से आच्छादित हो जाए तो खेती बाड़ी कुछ भी नहीं, ना गेहूं पके कि ना अनाज पके कि ना शाक सब्जी पके। अब क्या तो केसर खाओ, ना क्या एप्पल खाओ, और क्या करो। अफगानिस्तान के अंदर बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट अच्छा होता है, खजूर अच्छी होती है, लेकिन हमें करे शू, एमनी दुर्बुद्धि है सबने। तो जितना खजूर नहीं बनाते उससे ज़्यादा तो अफीम बनाते, तकलीफ ही है। अब ऐसे प्रदेश के लोग हैं, तो फिर उसका परिणाम क्या है? आज की परिस्थिति यह है कि खाने को दाना नहीं है। अब वो मरेंगे कि मारेंगे? वो भी दूसरों को मारने के लिए तैयार है। तो ये सब कारण इतने बड़े भारी कारण है। नेचुरल कैलामिटीज में आपके हाथ में नहीं है, कर्म तो आपके हाथ में तो है, कसाय तमारा कंट्रोल में तो है, लेकिन अर्थ क्या आया उस समय क्या करोगे? 26 जनवरी को यहाँ पर जो है कच्छ के अंदर भुज में आया भूकंप आया, तब क्या हुआ? लाखों मानसों एक साथ दटाई गए। अब आज इसको वर्षों बीत गए, बात अलग है, लेकिन बिना भूकंप का 1 बरस खाली नहीं जाता। क्षेत्र बदलता है, कहाँ किस प्रदेश में नीचे टाइटेनिक प्लेट जो है वो कैसे टकराएगी और कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ दुष्काल पड़ेगा, कहाँ फ्लड आएगा, कहाँ फैमिन आएगा। अभी आपको चल रहे हैं साहब, जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे तो शायद मुंबई को भी खतरा है। मुंबई पण पानी में डूबे एम छे ने न्यूयॉर्क पण पानी में डूबे एम छे, पण अभी ई बे मांथी समझशे कोण? कई लोगों ने जब भविष्यवाणी की थी कि मुंबई डूबी जैसे, तो કેટલાક લોકો છોડીને પણ જતા રહ્યા। जाओ तो क्या जाओ,
सूरत पण आखो दरिया कांठे आवी गयो। क्या करेंगे आप? समुद्र तो चारों तरफ है और समुद्र 70% है, 30% ही लैंड है। परिस्थितियां ऐसी है, जब कार्बन का प्रमाण इतना उत्सर्जन होगा और बढ़ेगा समझेगा, तब क्या होगा? तो ये नेचुरल कैलामिटीज वो भी कल क्या करें? ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगा। आयुष्य को तोड़ने के चांस आपके लिए हजार है। बांधा आपने अकेले ने बांधा है, जब बांधा तब बांधा है, लेकिन तोड़ने के कारण अभी उसके पास बहुत है। ये आयुष्य कर्म का एक स्वरूप समझ रहे हैं। होवा छताय जीवी न सको, સત્તામાં આયુષ્ય 100નું પડી હોવા છતાંય તમે પૂરેપૂરું આયુષ્ય ભોગવી ના શકો। અને કાં ભોગવો તો પેરાલિસિસમાં પથારી પડીને 10 વર્ષ જીવી રહ્યા છે। બોલો, ફરીને 10 વર્ષ નથી જીવતો, હાર્ટ એટેકમાં જાય છે। આ પેરાલિસિસમાં પડીને પથારીમાં 10 વર્ષ જીવે। આપ સોચો, ये बात जरूर है कि एक तरफ पैरालिसिस हुआ है अशाता वेदनीय कर्म के कारण। પેરાલિસિસ શેના કારણે છે? વાત પ્રકોપના। ઢીંચણનો દુખાવો શેના કારણે છે? વાત પ્રકોપના। हार्ट अटैक किसके कारण है? वायु के प्रकोप के कारण है। ब्रेन स्ट्रोक किसके कारण? ये सारी लिस्ट आप बना लो, ये सारे लिस्ट बनाओ। उसमें कफ से होने वाले रोग, पित्त से होने वाले रोग और वायु से। अब कफ से होने वाले रोगों में 40 से 60%, 40 से 60%, और पित्त से होने वाले रोगों में कहीं 70 से 80 की संख्या आती है। लेकिन वायु से होने वाले के रोगों में 160 की संख्या। अब क्या करो? खावा जेवुं જોઈએ છે કે વાયુનો પ્રકોપ વધે છે। अब इससे बचना कैसे? खान पान सुधारने वाले कोई, घर में आहार सुधारो तो आरोग्य सुधरेगा, आहार सुधरेगा तो सबका आरोग्य सुधरेगा, और आहार बिगड़ेगा तो सबका आरोग्य बिगड़ेगा। और आहार अगर घर के आरोग्य आपका घर के आहार से बिगड़ा है तो बाहर से दवाई लाने की जरूरत नहीं है, किचन में ही आपकी सब दवाई है। बस सिर्फ उसका हाउ टू यूज, उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इतना कर लो तो बहुत बड़ा काम। सामान्य चीज है लेकिन लोगों को उपयोग करता आना चाहिए। अब इन बातों को समझ करके आप चलिए तो अपने आरोग्य को सुरक्षित रख सकते हैं। आरोग्य काले बक्षालियो ચોમાસી 14 છે અને 4 મહિના જોતા પૂરા થઈ રહ્યા છે। અને ચોમાસી 14ની આપણી આરાધના વિશેષ થવી જોઈએ। જેમને પણ સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ કર્યું હોય એમને ચોમાસી પ્રતિક્રમણ કરવું જરૂરી છે। કાકા સવારે 5:30 વાગે પ્રતિક્રમણ કરીને 6:30 વાગે તમે ઔષધ લઈ શકો। 8 વાગે વ્યાખ્યાન છે, બપોરે 2:30 વાગે દેવવંદન, ચોમાસી દેવવંદન કરો, પણ સાંજે 6:30 વાગે ચોમાસી પ્રતિક્રમણ થવું। આવતીકાલે પ્રતિક્રમણની અંદર ચોમાસી પ્રતિક્રમણમાં એનાઉન્સમેન્ટ થઈ જશે કે ચાતુર્માસ સમાપ્ત, ચોમાસી પૂર્ણ। परसों सुबह यहाँ पर 6:30 बजे दर्शन करके 6:45 पर यहाँ से रवाना होकर त्रिपुटी अपार्टमेंट में, त्रिपुटी पार्क में जिन भाग्यशालियों ने लाभ लिया है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पट दर्शन करेंगे। पट जुहारने की क्रिया के पश्चात जिन वाणी व्याख्यान श्रवण के साथ में शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा, त्रिमूर्ति पार्क वालों का उत्साह, आनंद, भावना अच्छी है। संगीतकार बुलाया है, संगीत के साथ में वहाँ पर पालीतना की भाव यात्रा। अब जो जाए पालीतना, माजी तो पालीतना हंसको जा रहे हैं, अब जो पालीतना जाए उनके लिए बात अलग है, जो नहीं जा रहे हैं यहाँ बैठ करके भाव यात्रा करिए। कोई उतावल करशो नहीं भागशाली, आखा संघ माटे नवकारशी है, એટલે કોઈ વગર નવકારશીના રહેવાના નથી। ખોટી ઉતાવળ કરીને ડિસિપ્લિન તોડવી નહીં। આપણે તો સર્વ મંગળ પહેલા ઉઠવું નહીં એવો નિયમ રાખીએ તો સારું। જો કે ત્રિમૂર્તિ પાર્ક વાળા 2-4 વોલેન્ટિયર્સ બૈરાઓમાંથી ઊભા રાખશે કે જે ઊભા થાય એમને હાથ પકડીને બેસાડી કે હજી જરા મગ થઈ રહ્યા છે, પૂરી તલાઈ રહી છે, કોઈ ઊભા ન થાય। એવા ત્યાં જે છે થોડાક
अब ये भागशाली डिसिप्लिन का समय तो जरूर है। 3 बातें हम कल करने वाले हैं कि एक तो पालीताना की तीर्थ भूमि पर कितने महात्मा किस तारीख को किस तिथि को कब मोक्ष में गए। नंबर 2, आपको ये समझना है चातुर्मास के पूर्णा होते साधु जीवन की दिनचर्या। तीसरे नंबर पर हेमचंद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ महात्मा का जन्म, इधर भाव यात्रा, इधर व्याख्यान, इधर जिनवाणी के अंदर आपको साथ में पालीताना के इतिहास की सब तिथियों के अंदर कब कितने मोक्ष में गए वो कॉपी पेन हाथे लेने जा रहे, आप लिखेंगे तो ही फायदा होगा। साथ साथ में आपको चैत्यवंदन के साथ स्तुति स्तवना जो है तो वो भी वहाँ पर ही आप सब कर सकेंगे। इन्होंने सब व्यवस्था की है, लेकिन सुबह यहाँ से चलेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई पालीताना ने दिशा में यात्रा करवा जाइए। ये कार्यक्रम 1 दिन का है, सिर्फ आपको पूनम का है। फिर वापस आयुष्य कर्म का व्याख्यान एकम से હવે છે ત્યાં થોડા દિવસ સુધી તો પછીની વાત પછી છે ભાગશાલી। सिर्फ थोड़े दिन का सवाल है। रस रुचि होए तो नियमित पदार्थ। एकाष्टम व्याष्टम पचकाय तेवियम प्यारम खाम सागरम आवटम संगरुम ठन वार्दम सबस्वंदेगनम पानस लेवन चबगलेन वाससिद्धनासिद्धनवा सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासन। पालीताना जावा